मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये समस्याएं चाहे अधिवक्ता समुदाय की हो या आंगनबाड़ी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की, उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नमस्कार, मैं अरुणिमा, आप देख रहे दी लखनऊ पोस्ट। आज हम आपको बताएंगे कि बीजेपी ने 2017 में सरकार बनाने से पहले उत्तर प्रदेश में आशा वर्कर से, आंगनवाड़ी वर्कर से जो वायदे किए थे उनको सरकार बनने के बाद वो भूल गए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने सरकार बनाने से पहले क्या वायदे किए थे और उन वायदों को अब तक पूरा किया है या नहीं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर। 2014 में फूट बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश ने भी दिल खोल के बीजेपी सरकार को वोट दिया और इसी से उत्साहित होकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने सरकार बनाने से पहले आशा वर्कर से, आंगनबाड़ी वर्कर से और बहुत सारे वादे किए। फिर सरकार जब उत्तर प्रदेश में बन गई तो उन वादों का क्या हुआ, वो वादे निभाए गए या नहीं, आज की इस वीडियो में देखने से पता चलेगा। मित्रों, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं हृदय से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 73 सीट भारतीय जनता पार्टी को न देती तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार संभव नहीं थी। इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो बैनर देख रहे हैं, इसके में जो फोटो बड़े बीजेपी नेताओं के हैं उन सबको आप ज़रूर पहचानते होंगे। 3 अप्रैल 2016 को उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने से पहले ये बड़ी रैली झूलेलाल मैदान में आयोजित की गई थी और प्रदेश भर से वर्कर्स यहाँ आए थे और यहाँ बीजेपी नेताओं ने वादा किया था कि जिस तरह उत्तर प्रदेश ने भारी बहुमत देकर केंद्र में बीजेपी की सरकार बनवाई है, उसी तरह भारी बहुमत देकर उत्तर प्रदेश की सरकार में बीजेपी की सरकार बनवाएं। और यदि ये सरकार बनती है तो उन्होंने घोषणा की कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका, आशा बहू, पैरा वेटरनरी यानी पशु मित्र, शिक्षा मित्र, शिक्षा प्रेरक, होमगार्ड, पीआरडी जवान, रोजगार सेवक, किसान मित्र और मिड डे मील रसोइयों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। इसका विश्लेषण आप ही करें कि इस वादे का क्या हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो रहा है और इस वक्त अमित शाह बोल रहे हैं, जब तक लखनऊ में बैठी हुई सरकार का परिवर्तन नहीं होता, अकेली केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। जनवरी 2017 को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार बनते ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो 120 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और उसके पश्चात आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उनके मानदेय में न्यायोचित वृद्धि की जाएगी। यही नहीं, 5 फरवरी 2017 को केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को पत्र लिखते हुए उनसे वोट देने की अपील करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो इस घोषणा पत्र को अक्षरशः लागू करेंगे। यूपी में सरकार बनाने के बाद बीजेपी को अपना संकल्प याद दिलाने के लिए आंगनवाड़ी को संघर्ष करना पड़ा। आपकी घंटियों की आवाज से टूटी योगी सरकार की नींद। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अगले हफ्ते मुख्यमंत्री योगी ने बुलाया। मानदेय बढ़ाने समेत हर तरह की दिक्कत दूर करने का वादा किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के समस्या का समाधान करने के लिए अगले सप्ताह ही मैंने उन सबको बुलाया है। हमारी कमेटी अंतिम स्टेज पे चल रही है, कैसे उनके मानदेय की स्थिति को और सुदृढ़ करने की दिशा में क्या कदम उठाए जाने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान शामली जिले में कैराना लोकसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के दौरान किया। करीब 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की दिक्कतों को दूर करने का भरोसा दिया है। पर कैसे सीएम योगी को अचानक इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दर्द का एहसास हुआ, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का एक और बयान सुनवाते हैं। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, ये समस्याएं चाहे अधिवक्ता समुदाय की हो या आंगनबाड़ी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की, उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग सरकार समस्या का नाम नहीं,
हमारे लिए सरकार समस्या के समाधान का नाम है। 8 मई को घंटी बजाओ में यूपी की 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दर्द मेरी ही रिपोर्ट में देश ने देखा था। 3 जिलों से पड़ताल कर मैंने बताया था कि किस तरीके से सिर्फ 4,000 रुपयों में 14 तरह की सरकारी योजनाओं को ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंजाम दे रही हैं और ये पैसा भी उन्हें वक्त पर नहीं मिल रहा है। चुनाव के वक्त बीजेपी ने न सिर्फ इनका मानदेय बढ़ाने का वादा किया था बल्कि सरकार में आने पर 120 दिन के अंदर इसे लागू तक करने की बात की थी, पर सत्ता में आते ही ये वादे भुला दिए गए। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी घंटियों का ही असर है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनके दर्द को दूर करने का वादा किया है। लेकिन इस वादे को भी उपचुनाव होते ही योगी जी भूल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र मुख्यमंत्री जी के साथ वार्ता हेतु आंगनवाड़ी के लिए संघर्ष करने वाले ट्रेड यूनियन संगठनों को नहीं बुलाया गया, बल्कि कुछ एनजीओ के नेताओं को बुलाकर वार्ता कर ली गई और इन नेताओं ने स्वयं ही घोषणा कर दी कि मानदेय वृद्धि होगी और 1 अप्रैल 2018 से लागू होगी, जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय से इस तरह की कोई सूचना जारी नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई विज्ञप्ति जारी की। और 3 अक्टूबर 2018 को 2 दिन का महापड़ाव आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का लखनऊ में संपन्न हुआ। प्रमुख सचिव से वार्ता के बाद धरना समाप्त हुआ और उसके 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलाकर ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों से वार्ता की। और इसलिए मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार इस प्रोत्साहन राशि की दृष्टि से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1,500 रुपये, महीने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 1,250 और सहायकों के लिए 750 रुपये, यह घोषणा प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी आज आप सबके लिए यहाँ पर घोषित कर रही है। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को देश के अंदर एक यूनिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित करें। जब भी आप अच्छा कार्यक्रम करेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और हेल्पर के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की। ये मानदेय वृद्धि नहीं थी, ये बात स्वयं सरकार ने अपनी विज्ञप्ति जारी करके कही, लेकिन मीडिया में ये बहुत भ्रामक रूप से हेडलाइन लगी कि मानदेय बढ़ा है। और यही नहीं, इन आंगनवाड़ी नेताओं को भी लगा कि मानदेय बढ़ा है और इसीलिए इन्होंने मानदेय वृद्धि के लिए आभार व्यक्त करते हुए आभार पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम दिया। में आंदोलन के दौरान आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और मिनी आंगनवाड़ी पर मुकदमे कायम हुए, उन पर पुलिस केस लगा, उन पर उनका मानदेय काटा गया, लाठीचार्ज भी हुआ। इसके बावजूद सरकार ने वो मांगे भी नहीं मानी जिनमें सरकार के खजाने का पैसा खर्च नहीं होना था। जैसे 15 दिन की गर्मी सर्दी की छुट्टी दे सकती थी सरकार, मृत वर्कर हेल्पर के स्थान पे उनकी बेटी या बहू की नियुक्ति करे, बीमे का भुगतान समय पर हो और रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 साल करी जाए और बुढ़ापा पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड आदि इन वर्कर हेल्पर को दिया जाए। इतनी छोटी छोटी मांगें भी सरकार ने नहीं मानी। बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया था। उनका कहना था कि ये उनका संकल्प पत्र है और सरकार में आने के बाद वो इस संकल्प को पूरा करेंगे। संकल्प से सिद्धि भी नारा दिया था, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल उल्टा हुआ। आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर से किया गया एक भी वादा जो घोषणा पत्र में किया गया था नहीं निभाया गया। योगी सरकार ने मानदेय में वृद्धि तो की नहीं, बल्कि 62 साल में आंगनवाड़ी के छंटनी का आदेश दे दिया। एक तरफ तो हजारों आंगनवाड़ी के साथ अन्याय किया, तो दूसरी तरफ बच्चों के अधिकार का उल्लंघन भी किया। आंगनवाड़ी बहनों के सामने चुनौती है कि अब वे अपनी मांगे मनवाने के लिए, घोषणा पत्र को लागू करवाने के लिए क्या करें। संघर्ष करना जरूरी है अगर उन्हें अपना मांगों को मंगवाना है। गंभीर बात है कि कोई राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र से बिल्कुल ही मुकर जाए तो वे जनता क्या करे जिसने इस पर विश्वास करके वोट दिया। जनता को घोषणा पत्र लागू करवाने के लिए कोर्ट जाने का अधिकार हासिल होना चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।